नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, पारिवारिक संदर्भ कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, इन विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। अगर कुछ नेगेटिव है तो वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं उस पर भी विचार करेंगे, और किस तरीके से ये नेगेटिव है ये और कितनी पॉजिटिव अवस्था है, सारे विषयों पर विचार करके चीज़ों को हम समझा देंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। तो इनके हाथ पर ना एक अद्भुत भाग्य रेखा है, मणिबंध से चलती हुई भाग्य रेखा सीधा सैटर्न पर्वत पर जा रही है, सीधा शनि पर्वत पर जा रही है, जहां पर से ऐसी महिलाएं काफी ज्यादा भाग्यशाली होती हैं और अपने घर के लिए, खुद के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली। मतलब इनके भाग्य से घर में पैसे आते ही आते हैं, धन आता ही आता है, धन की आगमन होती ही होती है, जिंदगी बहुत अच्छी रहती ही रहती है। और भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत थी, बिना किसी कटफट के भाग्य रेखा थी। तो एक अद्भुत भाग्य रेखा जिसके एवज में ऐसे व्यक्ति जिंदगी को बड़े सुकून से बिताते हैं। आइए देखते हैं पहले पॉजिटिव चीजों को। तो इनकी भाग्य रेखा ना यहां से एकदम यहां से मुझे दिख रही है, सीधी चल रही है, ये वाली देखो, और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक जा रही है। ये तो मजा सा आ गया देख के, एकदम गजब की पॉजिटिव चीज थी। इतना सुंदर भाग्य रेखा होना ही अपने में काबिले तारीफ है। आपके अच्छे ही कर्म रहे होंगे आपके पूर्व जन्म में, जिसके एवज में ये चीज़ें आपको दिखी और मिल रही है। बेसिकली आगे भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा का ब्रांच। तो बेसिकली 2 भाग्य रेखा आपके अतले पर स्पष्ट रूप से हमें दिख रही है, जिसके एवज में जिंदगी पर अच्छा फल आता ही आता है, ना आने का तो बात ही नहीं है। दूसरी तरफ एक से ज्यादा सूर्य रेखा, ये कम पॉजिटिव नहीं है, ये भी एक उत्तम पॉजिटिव अवस्था है, उत्तम पॉजिटिव अवस्था है। अब इससे अच्छी पॉजिटिविटी क्या ही हो सकती है, और इससे शानदार पॉजिटिविटी क्या ही हो सकती है। जबरदस्त पॉजिटिव अवस्था है। 2 अवस्था, एक तो भाग्य रेखा के संदर्भ में था और एक सूर्य रेखा के संदर्भ में था, जो एक से ज्यादा था। इसके उपरांत भी बहुत कुछ है। इसके उपरांत आपकी एक सुंदर जीवन रेखा, एक स्पष्ट लाइफ लाइन, बहुत गजब। और यहां पर से कुछ प्रगति के योग बने हुए थे, जिसके एवज में जिंदगी पर तरक्की होती ही होती है। और आगे एक बहुत ही बढ़िया मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। अच्छा है, लेकिन थोड़ी भावुक तो है। बाकी बुद्ध पे खड़ी लाइन से ये पॉजिटिविटी है। इसके संदर्भ में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हैं जिंदगी पर, जिंदगी बड़ी सुकून में बीतती है, बड़ी सुकून में बीतती है। यहाँ पर से और भी चीज़ें हैं, जैसे शुक्र बहुत बढ़िया है, पति पक्ष से धन लाभ, आपका मंगल बहुत अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, सन मरकरी अच्छा है। और भी चीज़ें हैं, जैसे मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेके चीज़ें थी जो आपके 38वें साल से सक्रिय थी। तो इतनी पॉजिटिव अवस्थाएं थी। एक बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है। तो ऐसे अवस्था किसी के भी हाथ पर रहे, या इनके लिए ही मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। जिंदगी तो बड़ी स्मूथली आप बिताती हैं, बड़ी सुकून से बिताती है, बड़ी मज़ेदार जिंदगी रहती है। हर एक तरह का सुख सुविधा आपको आपकी ज़िंदगी पर मिलता है। इसके तो बहुत ही अच्छे कन्फर्मेशन आपकी अतली मुझे दिखा रही है, और बहुत ही अच्छी अवस्था आपकी अतली मुझे बता भी रही है, जिसकी एवज में विशेष तकलीफ लाइफ पर तो होता है नहीं। तो ये एक बढ़िया पॉजिटिविटी थी। लेकिन यहाँ पर से मैं कुछ और चीज़ों पर विचार करना चाहूँगा। अभी कुछ ऐसी बातों को हम करेंगे जो कि हर एक व्यक्ति के लिए सुनना, जानना, समझना जरूरी है, क्योंकि इनकी जो नेगेटिव अवस्थाएं हैं ना, ये बहुत ताकतवर है। जहां पर से इनको हमेशा ही मानसिक दबाव रहता ही होगा, लेकिन मानसिक दबाव के वैसे कोई योग नहीं थे, फिर भी कोई ना कोई मानसिक दबाव लगता ही रहता होगा। तो इस नेगेटिव चीज़ों पर आपको पूरा पूरा डायग्नोसिस जो मैं करूंगा वो देखना है, और उस पर उपाय के लिए भी मैं विचार करूंगा। वो उपाय भी आप अवश्य ही करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब समझने का प्रयास करें। बहुत कम लोगों के हाथ पर ना ऐसा थंब देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ पर ऐसा थंब होता है। इतना बड़ा थंब, इतना ताकतवर थंब, इतना मार्शल थंब, जिसके एवज में
ऐसे जातक तो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा ही। और ये इतना स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि इनकी बोली वाणी भी वैसे ही निकलती है। मतलब ये अगर अच्छे सेंस में भी किसी बात को करेंगी तो आपको लगेगा ये डांट ही रही है आपको। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट बोली निकलती है। इसके एवज में क्या होता है, इसके एवज में दूसरी ही तरफ बृहस्पति में भी तकलीफ था, पूरी दबावली व्यवस्था थी। तो यहां पर से यश प्राप्ति में कमी, खुद के अपने घर वाले आपको यश नहीं देंगे, क्योंकि आपका बोली ही वैसा निकलेगा जिसके एवज में वो आपसे अगर अपनत्व भी रखना चाहेंगे तो वो नहीं रख पाएंगे। यहां पर से यश प्राप्ति में बहुत जबरदस्त कमी मुझे दिख रही है। ये और तीसरी तरफ आपकी मंगल उतनी ही ताकतवर है। एक तो स्ट्रिक्ट, दूसरी बहुत ज्यादा गुस्सैल, तीसरी एकदम करवाहट आ जाएगी बोली में, और कभी कभी आप खुद को ही सही मानने लगेंगी क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर बहुत छोटी है। तो यहां पर से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, वो हो सकता है कुछ देर के बाद आपको समझ में आए कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं मुझे ऐसे बिहेव तो नहीं करना चाहिए था, कहीं मैंने गलत बिहेव तो नहीं कर दिया, कहीं इसका इंपैक्ट कुछ और तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं मेरे से कोई बहुत बड़ा तकलीफ तो नहीं मैंने किसी को दे दिया, या फिर बहुत बड़ी विडंबना तो नहीं होगी जिसकी एवज में लोगों को तकलीफ होगी। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके जहन में चलते ही रहेंगे क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है। ऐसे व्यक्ति रह ही नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनका समय ठीक नहीं चल रहा होता है, जिनका कुछ मानसिक दबाव का समय चल रहा होता है, जिनकी कुछ परेशानी चल रही होती है, चाहे वो पढ़ाई पढ़ाई की ज़िंदगी में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके हो। तो अगर उस परिस्थितिवश वो व्यक्ति कुछ गलती करता है तो हमें कुछ देर के लिए उनको टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरे होंगे। और अगर आपको भी उस समय कोई कुछ बोलता होगा, चाहे आपके वो भले के लिए ही क्यों ना बोले, तो आपको बड़ा खराब लगता होगा। तो आपको अपने तरीके को चेंज करना होगा, क्योंकि हर समय स्थिति परिस्थिति लोगों की अलग अलग टाइप से रहती है। किसी की बहुत अच्छी रहती है, किसी की बहुत खराब रहती है। तो अगर बहुत खराब जिसकी रहती है, अगर आप उसको और डांटोगे तो नो डाउट चीज़ें बिगड़ेंगी, यश की प्राप्ति में कमी होगी। तो वो वाला समझ आप में नहीं है, कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए। ये लोग को अगर गलत लगेगा ये लोग बोल ही देंगे, ये लोग को अगर गुस्सा आएगा बोल ही देंगे। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों से कहीं ना कहीं बनेगी नहीं आपकी। आपका जो एक प्रश्न था कि मेरी यश कब मिलेगा हमको, मेरे घर वाले मेरा सम्मान करेंगे कि नहीं, थोड़ी कमी मुझे दिख रही है। तो इस नेचर पर सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ये नेचर पर आपने सुधार कर लिया ना, तो मैं लिख के देता हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, आप नो डाउट भाग्यशाली हैं, आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, आप घर के लिए भाग्यशाली हैं, लेकिन एक गलती आपको ये सारे ही तकलीफ दे रही है। जो आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो तो वो अगला आपको सम्मान नहीं दे रहा है। इसका मेन वजह यही है। तो इस पर कंट्रोल करना है, अपने इस नेचर पर। ये बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव अवस्था आपके हाथ पर थी, जिसके एवज में नाना प्रकार की परेशानियां लोग झेलते ही रहते हैं अक्सर। तो कहीं ना कहीं इस पर सुधार करिए। बाकी इस बृहस्पति के लिए मैं आपको उपाय दूंगा, और ये बुद्ध फिंगर छोटा इसके लिए उपाय दूंगा, आपके गुस्से शांत करने के लिए एक उपाय दूंगा। और आपको इस गुस्से के एवज में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हम सब चीज़ का आपको उपाय देंगे। वो आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो अवस्थाएं आपके हाथ पर हैं, आपका उम्र भी बीत रहा है, चीज़ें और बढ़ेंगी बढ़ेंगी, तो ये आपके लिए ज़्यादा तकलीफ दे होगी बजाय दूसरे के। मतलब अगला जो इम्पैक्ट अगले पर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, जो आपके संबंध खराब होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका एज अब बहुत ढल रहा है ना, आप जवान नहीं है। तो जहाँ पर से इंसान ढलता है, जब ना, जब इंसान के अंदर ताकत नहीं रहता बर्दाश्त करने का, जब वो बूढ़ा होने के स्टेज में जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने नेचर पर संयम बरतना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं अपने स्वभाव पर यह चीज़ समझना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी आगे तकलीफ दे हो सकती है इस एवज में। हालांकि आपकी लाइफ लाइन पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है तो उसकी सीधी वजह आप होंगी। तो हम एक आपके लिए प्रयास करेंगे, सब चीज़ का उपाय दे देंगे। बाकी आपको अपने नेचर पे खुद भी सुधार करना होगा, कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये इनकी नेगेटिव अवस्था थी जिस पर इनको विचार करने की पूर्णता आवश्यकता है। और भी जो छोटी बड़ी है उसको हम आगे समझा देंगे। अब था आगे एक और क्वेश्चन बच गया कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो हम उस विषय पर विचार करेंगे। देखो, बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं सोच से, क्योंकि थंब बहुत स्ट्रांग था, तो ऐसे व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी होते हैं
और कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी, कुछ एक यवा आकृति था बचपन में, कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी 11 से लेकर 15 वर्ष तक। उसके पहले तो ठीक ही जिंदगी आपकी दिख रही थी हमें। एक आपकी 21वें वर्ष में तरक्की थी, एक आपकी 23वें में, एक तकरीबन आपके 26वें में, 28वें में, फिर तकरीबन एक 32वें में। आगे भी फिर जिंदगी बड़ी स्मूथ चली है। अभी आपकी इस 44 ईयर्स के राउंड है, तो यहाँ पर से भी एक हल्की तरक्की का योग है, यहाँ पर से भी देख लो। मतलब चीज़ें अच्छी हैं। 44-45 में भी अच्छा है, फिर 50 में हल्की मुझे दिख रही है, उसके बाद जिंदगी स्मूथ है। और यहाँ पर से आपकी 58 में एक बड़ी यात्रा है, उसके बाद भी जीवन रेखा आपकी 65 तक बहुत अच्छी है, उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक ठाक चल रही है। एक मंगल रेखा में कवर अप कर लिया तो कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे आयु को लेकर वैसे टप्पणी नहीं होती, लेकिन लाइफ लाइन पर कोई भी राहु रेखा नहीं है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो मतलब जीवन रेखा स्पष्ट है, कोई राहु रेखा नहीं है। इंसान को अच्छा फल मिल पाता है, इंसान जिंदगी पर आगे बढ़ पाता है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी स्मूथ चलती है, ऐसे व्यक्ति को धन की आगमन अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति को धन की दिक्कत नहीं होती। इस विषय पर कोई भी संदेह नहीं है। इस टिप्पणी में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। बस किस चीज पर आपको सुधार करना है वो आप समझो, उसको करने का प्रयास करो। जिंदगी बदलते समय नहीं लगेगा, और जो उपाय दिया उसको आप जरूर से करो, मानसिक स्थिति को ठीक करो। तो यहां पर से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव इनके प्रश्न थे। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान है। ऐसे जातक बहुत जिद्दी होते हैं, मन में जो बातें बैठ जाती है वही करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। दूसरे ही पल आपका थंब उतना ही स्ट्रांग था। तो ये तो इंसान को और जिद्दी प्रवृत्ति बना देता है, और जबरदस्त जिद बता देता है। तो उसके बाद का देखो, प्लैनेट्स अच्छे हैं, गद्देदार अवस्था है, जहां पर से राजयोग कारक हथेली है। 65% राजयोग का फल है। जिंदगी इस केस में अच्छी ही बीतती है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूर्णता पैसे की दिक्कत नहीं रहती, और एक जबरदस्त थंब है। तो जबरदस्त व्यक्तित्व, जैसा मैंने आपको समझाया। इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, सेकंड फ्रेंच बड़े हैं, किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। और कुछ लाइन्स है जो कि महात्माकांक्षी नेचर को दर्शाती है। ऐसे आपका नेचर बहुत अच्छा है, अपने घर के लिए ही करोगे, अपने घर के लिए ही सोचोगे, लेकिन वही गुस्सा ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर से एक यवा आकृति है जो आपके सपोर्ट को दर्शाती है। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। थंब बड़ा शानदार है, जहाँ पर से ऐसे जातक का व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, बड़ा शानदार होता है। तो ज़बरदस्त थंब है। पर समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, ऐसे जातक बड़े समझदार हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर पे कई लाइन्स है, दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, आप दिल से बुरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दिल से ही सोच के गुस्साती हैं, या फिर ऐसी कोई बात है कि दिल में किसी के लिए कटु सोच रखना, गलत सोच रखना, मतलब अच्छा सोच नहीं रखना, ऐसी वाली कोई दिक्कत नहीं थी। दिल की आप बहुत अच्छी हैं। अगर आपसे कोई पोलाइटली बात करे या फिर आपको कोई चीज़ समझाने का प्रयास करे, आपके विरुद्ध जाके कोई कार्य ना करे, तो आपको समस्या नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हमें परिस्थिति स्थिति को भी समझना पड़ता है ना। फिर हम बड़े बड़े ही क्यों, मान लिया जाए आपके छोटे से कोई गलती हो गई, ठीक है, और आप उनसे बड़ी हो, चाहे आप उनकी बहन हो या आप उनकी माँ हो या फिर आप उनकी कोई और रिलेशन में हो जिसमें आप बड़ा हो, आपका एज बड़ा हो, आप ऑब्वियसली उससे बड़ी हो। तो यहाँ पर से हमें उनकी स्थिति को समझना पड़ता है ना, ये भी हमें आना चाहिए ना, क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब हमें चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। हमारे पारिवारिक दृष्टिकोण में, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से, हर एक चीज़ से हमें चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, तभी तो हम महान कहलाते हैं, तभी तो हमें यश मिलता है। अगर हम चीज़ को लेके नहीं चलेंगे, हम उसी के साथ उसी के बहाव में हम भी गलतियां करेंगे, तो हमें लोग महान क्यों कहेगा, हमें लोग बेवकूफ़ कहेगा ना। तो यहां पर से ये चीज समझने की बात है कि हमें समझना पड़ता है, हम बड़े बन के आए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम छोटे का मदद करें, और छोटे की स्थिति परिस्थिति को समझ के ही किसी प्रकार का निर्णय ले उसके प्रति। तो ये चीज़ आपको जरूर समझना चाहिए। बाकी अगर आपका दिमाग शांत रहेगा ना, तो आप बहुत समझदार भी हैं। चूंकि आपकी माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि ऐसे जातक समझदार तो होते ही हैं, बस थोड़ी सी कमी है जो प्लैनेट्स को लेके है, वो मैं दे दूंगा उपाय। फिर यहां पर से टिंड कर रही है, इंसान बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, और आपकी बृहस्पति फिंगर भी लंबी है, दबाव है, तो ईगो हर्ट वाली समस्या। ऐसे जातक को बहुत जल्दी कोई भी बात बुरी लग जाती है, और फिर बुरी लगने के बाद ये लोग फिर आर्या पार, इसके अलावा ये लोग कुछ सोचते ही नहीं है। मतलब उसने कह दिया तो मैं क्लियर करना है हमें, और जब तक आप बोल के शांत नहीं होंगे तब तक आपके दिमाग भी ठंडा नहीं होगा। तो देखो, इससे नुकसान आपका है।
समझिएगा, इस पर कंट्रोल करिए। बाकी आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, इंसान बहुत मेहनती। सूर्य फिंगर अच्छी है, इंसान गजब की हिम्मती। और सैटर्न सन के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, बड़े ही समझदार हैं, बड़े ही समझदारी से कार्य को करते हैं। बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो क्विक निर्णय ना ही ले तो उचित रहेगा, और क्विक निर्णय आपके लिए लेना उचित रहेगा भी नहीं, तो ये ना ही ले तो उचित रहेगा। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिवनेस को दर्शाती है, इससे जातक अच्छे क्रिएटिव होते हैं, अच्छी समझदारी है, लेकिन फिर गुस्से में सारी ही चीजें धूमिल पड़ जाती हैं, तो हमें उन चीजों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे, तो आपकी बृहस्पति, ये पूरा पूरा दबाव है, तो ये पारिवारिक स्ट्रेस, और सबसे अहम बात इसमें क्या होता है ना, अनबन की स्थिति रहती है। बेसिकली अनबन की स्थिति रहती है, यश प्राप्ति में कमी होती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं, तो ये बृहस्पति का मेजर इंपैक्ट आपके जिंदगी पर पड़ रहा है। लेकिन इसको बहुत ही आराम से ठीक किया जा सकता है, मैं इसका रेमेडी दूंगा, और एक आपके लिए, मैं सभी के लिए मैं रेमेडीज का चर्चा कर भी लेता हूं कि आप बृहस्पति देव की आराधना करें, वो काफी जरूरी होता है इस अवस्था में, अगर किसी भी एस्पिरेंट, किसी भी जातक की ऐसी अवस्था बनी है तो। फिर देखिए, कुछ एक धोखे के योग थे, तो धोखा मिला है जिंदगी पर, लोगों ने बैक बाइटिंग किया है, लोगों ने कहीं ना कहीं आपको परेशान किया, लेग पुलिंग वाला कार्य किया है, ये चीजें हुई हैं आपकी जिंदगी पर, मतलब लोगों ने आपको परेशान जरूर किया, ये भी मैं देख पा रहा हूं, लेकिन परेशानी किसके जिंदगी पर नहीं है, हमें उन चीजों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। बाकी अच्छी बृहस्पति है 35 वर्ष के बाद, जहां पर से दार्शनिक सोच को दर्शाती है, और यहां पर से कुछ परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी है, परोपकारी भी है, जहां पर से ऐसे जातक दूसरे के लिए करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ भी नहीं है, मैं अपना ही रखूं, मैं अपना ही करूं, ऐसी कोई भावना नहीं है, आप जरूर करना चाहती हैं। फिर देखिए, यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, एक से ज्यादा अमाउंट में अब क्या चाहिए आपको, तो पूर्णतः भाग्य का साथ, और कुछ एक लाइन आपके सूर्य की तरफ जा रही है, जो कहीं ना कहीं विदेशी दर्ज से धन लाभ को इंडिकेट कर रही है, यहां पर से मुझे दिख रही है, जहां पर से ये दोनों ही केसेस में विदेशी दर्ज से धन लाभ होता है, घर से दूर की यात्राएं होती हैं बेसिकली, ये चीज दिख गया आपको। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान बहुत समझदार, बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है ऐसे जातकों का, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, और ये चीज़ों को समझते भी अच्छे तरीके से। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, तो बैठे बैठाए पैसा, बहुत टैलेंटेड, किसी भी कार्य को ईमानदारी और अच्छे तरीके से आप करेंगे, चूंकि भाग्य रेखा अच्छी थी, सूर्य रेखा अच्छी थी, तो जिंदगी ऐसे भी स्मूथ ही रहती है। और यहां पर से कुछ आपके 38 साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के बढ़िया योग थे, तो यहां पर से प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, ये 38 के बाद एक्टिवेट हो सकता है, 40 के बाद बने, हो सकता है 45 के बाद बने, मतलब ये बनना है, ये बनेगा, प्रॉपर्टी आपका जरूर बनेगा। फिर देखिए, आपकी कुछ सूर्य रेखा और है, जो कि आपके टैलेंटेड का परिचय कराती है, टैलेंटेड होने का। सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, एक से ज्यादा बुद्ध रेखा, व्यक्ति बहुत तेज तर्राक, व्यक्ति बहुत तेज तर्राक, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों को समझने की क्षमता आप में बहुत ही अच्छी होती है, और चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझती भी हैं, तो जबरदस्त सन मरकरी, घर को संभालने वाली ही महिला है आप। फिर देखिए, एक जबरदस्त आपकी हर्ट लाइन, कुछ आपके लाइन से जो इमोशंस को दर्शा रही हैं, ऐसे ज़्यादा काफ़ी भावुक होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स थे आपके हथेली पर जो इसकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं, और बाकी एक ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन, और माइंड रेखा भी अच्छी है, दिल दिमाग की बहुत संतुलित है, बहुत तेज़ है, और चीज़ों को समझने की अच्छी क्षमता आपके अंदर मौजूद है, तेज़ी बड़ी अच्छी दिख रही है हमें, बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। फिर देखिए, दोनों दोनों ही मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत पराक्रमी, पराक्रम से जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले, पराक्रम से जिंदगी पर कार्य करने वाले, जिंदगी पर कुछ कार्य करके आगे बढ़ने वाले, और मंगल अच्छा है, दीर्घायु होते हैं, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, तो मंगल का एक अच्छा अवस्था मैं आपके हाथ पर देख रहा हूं, तो यहां पर से थोड़ा सा और चीजें हैं जो आपको नियंत्रण करनी है, जैसे आपका बहुत ज्यादा ही थिंक करेंगी आप, क्योंकि आपकी बृहस्पति और आपके बुद्ध फिंगर को लेकर अवस्था मुझे समझ में आ रही है, जहां पर से मंगल अच्छा होने की वजह से ऐसे जातक पराक्रमी हो जाते हैं, एनर्जी की कोई कमी होती नहीं है, जिसके एवज में ये अपना ही नुकसान करते हैं, तो कंट्रोल करना है। बाकी एक जबरदस्त आपकी चंद्रमा है, चंद्र पे कुछ खड़ी लाइंस है, जहां पर ये आपकी कुछ यात्राओं को दर्शानी है, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, ऐसे जातकों को धन की दिक्कत विशेषकर नहीं होती, ना कभी होगी। ये भी कुछ आपके दूर दराज के यात्रा के योग ही बन रहे थे, ये सब सपोर्ट करने वाली लाइन्स है जो बेसिकली चंद्रमा से आके भाग्य रेखा से मिल रही है, जो भाग्य रेखा को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, एक अच्छी फेट को दर्शा रही है, एक अच्छे भाग्य को दर्शा रही है, वो तो स्पष्ट रूप में मुझे दिख रहा है आपके हाथ से। ये तो पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, ऐसे जातक की जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं, आकस्मिक रूप से ज्यादा ही पैसे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, मतलब गजब की भाग्य रेखा है, थोड़ी सी आपकी प्रभावित थी 34 से 36 के बीच में, उसके बाद तो बेहतरीन भाग्य रेखा है, और आगे भी आपके एक से ज्यादा ब्रांचेस में अब क्या चाहिए आपको।
मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, 36 के बाद 38 के बाद ही डेवलप्ड थे। अब क्या ही चाहिए जिंदगी पर, तो बढ़िया अवस्था है। फिर एक बुध रेखा आपकी बन रही है यहां पर से, फिलहाल अभी बहुत क्लियर नहीं हुई है, क्लियर होगी तो इसके रिगार्डिंग बहुत बेनिफिट। और भाग्य रेखा पर कुछ छोटी छोटी लाइंस है, तो ये बेसिकली भाग्य रेखा को सपोर्ट ही कर रही है, कुछ यात्राओं को दर्शाती हैं। बाकी यहां पर से कुछ आपकी मंगल रेखा स्पष्ट है, मंगल काफी बढ़िया है। तो ऐसे इंसान की आयु दीर्घायु रहती है। टेंशन तो लेंगी आप, फालतू का सोचती हैं, लेकिन पराक्रम बहुत जबरदस्त है, गुस्से में सुनती ही नहीं किसी का। और लग्जरी के प्रॉपर लाइन, शुक्र बहुत बढ़िया, पति पक्ष से धन लाभ, मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो पैसे मैनेज तो कर ही पाओगी आप। कुछ स्ट्रेस थे, कुछ पारिवारिक स्ट्रेस के योग जरूर थे हाथ पर। बाकी शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी अच्छी बीतती है। ऐसे जातक शौकीन होते हैं, जिंदगी को बहुत ही तरीके से बिताते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।